सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके पेट पे इतना दर्द क्यों हो रहा है, नेता इन्होंने चुनना है, सीएम ये बताएंगे, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? देखिए हम विपक्ष में तो है कम से कम। अब जिस तरह से मैंडेट इन्हें मिला, महायुति को मिला, तो महाराष्ट्र की जनता ने दिया, हम मानते हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या हम और महाराष्ट्र की जनता ये नहीं जानना चाहती कि अब मुख्यमंत्री कौन रहेगा? क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों में, 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से जो बदलाव हुए, तो उस तरह से ठीक बदलाव अभी तो देखने शुरू हो गए। जैसे एकनाथ शिंदे जी का चेहरा आगे रहा कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर अब वो साइडलाइन हो गए। अब आगे चलकर क्या पता देवेंद्र फडणवीस जी भी साइडलाइन हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने शिवराज पाटिल जी को बदला, जिस तरह से फिर इन्होंने हरियाणा में बदला, अब महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, तो महाराष्ट्र की जनता और हम सब ये देखना चाहते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो इसमें हम कुछ गलत तो नहीं चाहते। तारीख तो बता दी ना, तारीख तो 26 भी थी, ये 26 नवंबर भी तो थी कि हमारा मुख्यमंत्री की शपथ 26 नवंबर को होगी। 26 नवंबर कैंसिल हो गया, अब ये 5 नवंबर भी। अब तो पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं आज, 5 तारीख की तारीख तय कर दी है इन्होंने। महागाड़ी वाले दे रहे थे 26 नवंबर। नहीं, आपकी थी, हमारी नहीं। एक सेकंड में आपको बता दूं, 26 नवंबर को मुंबई पे हमला हुआ था और उस तारीख पे तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग तो श्रद्धांजलि डिसाइड थी कि 26 नवंबर को हम मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, तो अगर 5 नवंबर को अगर इन्होंने रख भी रखा है सब, तो चेहरा तो डिसाइड कर दें 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को पर एक डिसाइड तो कर दें। एक बैठक हो तो रही है, थोड़ा तो इंतजार करना है। तो इंतजार में हम देखिए, इंतजार का मजा इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंतजार ही रह जाए। इंतजार न रह जाए। इंतजार नहीं रहेगा, पर मुझे कम से कम देखिए 2 संजय की कहानी है। उद्धव सेना में 2 संजय है। एक है अंतर्राष्ट्रीय अंतर ब्रह्मांडीय संजय राउत, जो कहते ईवीएम का वर्डिक्ट है। कम से कम यहाँ के जो संजय है, इन पे कोई संजय दृष्टि इनकी ज्यादा अच्छी है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये जनता का मैंडेट है। इसके लिए मैं साधुवाद करता हूं कि कम से कम ये स्टेबल होकर बोलते हैं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, संजय भाई, क्योंकि राजनीति से उनका लंबा ताल्लुक रहा है, संजय भाई आप बताइए ना कि 1999 में कितने दिन लगे थे सीएम बनाने में? 2019 में मंत्री बनाने में कितने दिन लगे थे आप लोगों को? तब 1 महीना तो जनता का मैंडेट था, और यहाँ पर 10 दिन लग गए। हम उस टाइम में बना रहे थे, बोल रहे नहीं, जनता का मैंडेट। इसी का जवाब देता हूँ। 2019 में अगर टाइम लगा था 1 महीने का, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम ये चाहते थे कि हमारे जो पुराने साथी हैं वो इस बात को माने कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे, क्योंकि जो बाला साहब ने कहा था, जो हम लास्ट तक देखते रहे, 1 महीने तक भी इंतजार करते रहे। ये इंतजार तब भी था। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपने दगा दे दिया पुराने साथी। नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हमने दगा नहीं दी। दगा तो ये उस बात को नहीं माने जो फार्मूला बाला साहब ने बनाया था, बाला साहब ने हमेशा यही बनाया था कि देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का हो। अब बाला साहब ने क्या किया था और बाला साहब की विचारधारा क्या है, वो तो जनता ने तय कर दिया ना भाई। एकनाथ शिंदे पीटा था सरेआम। तो देखिए, आज तो केंद्र में सरकार बीजेपी के जो बाला साहब को बोलते हैं, या जो वीर सावरकर जी को बोलते हैं, या हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम इनका है। परिवार में आप किसी पे कोई नाराजगी नहीं जताएंगे? नहीं, हम तो शिकायत दर्ज करवा दीजिए। हम तो नाराजगी जताते हैं। शिकायत दर्ज तो करवाइए, ना करें कार्रवाई शहजाद पूनावाला जी तो देखिएगा। अब क्या शिकायत भी हम ही कराएं? मतलब हमारे कंधे तो कोई दुख नहीं हो रहा आपको? बाला साहब ठाकरे, वीर सावरकर, कोई दुख नहीं होता? देखिए, हम तो कितनी बार मांग करते रहे कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दें। अच्छा चले, ठीक है।